जनवरी में एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना होने वाला है। प्लैनेट्स अलाइंड हमें दिखाई देंगे आसमान में। नॉट रेयर बट अ ब्यूटीफुल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना। क्यों? क्योंकि 21 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, अगस्त में भी होगा, फेब में भी होगा, 2040 में भी होगा और 100-200 साल बाद भी ऐसा फिनोमेना होगा। यानी ये एक ब्यूटीफुल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, रेयर नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जब हम हमारी धरती के चारों तरफ घूमते हुए स्पेसक्राफ्ट्स को देखते हैं तो उनकी जो ऑर्बिट है वो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करके निकल रही है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई साइड में जा रहा है। बट जब हम हमारे सोलर सिस्टम को देखते हैं तो प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट है वो बड़ी ही सुंदरता के साथ अलाइंड है। वो सब एक प्लेन में सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। सवाल ये आता है, उनको ऐसे जमाया किसने? चलो, धरती के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं उनको तो इंसानों ने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो स्पेसिफिक लोकेशन को पढ़ना था उसके हिसाब से जमा दिया एंड वो उसी ऑर्बिट में घूम रही हैं। लेकिन प्लैनेट्स को किसने जमाया कि वो एक प्लेन में जमे रहे? यहाँ पर दोस्तों फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग रोल प्ले करती है। इसके लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। दोस्तों, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर स्टार फॉर्मेशन हो रही है। आपने सुना होगा ना, पिलर्स ऑफ स्टार फॉर्मेशन, पिलर्स ऑफ क्रिएशन। तो जो पिलर्स ऑफ क्रिएशन हैं वहां पर बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर स्टार्स बन रहे हैं। लेकिन अगर स्टार बनेगा तो खत्म भी होगा। हमारे सूरज की भी एक लाइफ है, उसके बाद सूरज को भी खत्म होना होगा। हमारा सूरज थर्ड जनरेशन स्टार है। फर्स्ट जनरेशन स्टार बना, फिर उसकी लाइफ खत्म हुई तो टूटा। सेकंड जनरेशन स्टार बना, लाइफ खत्म हुई, टूटा, सूरज बना। लेकिन इसी बीच में जब सोलर नेबुला बिखर चुका था, काफी बड़ा, बहुत बड़े एरिया में, देख लो सोलर सिस्टम कितना बड़ा, इतने बड़े एरिया में, और सारे मासेस को जोड़ लो तो कितना भारी भरकम एक बहुत बड़ा गैस डस्ट का क्लाउड था करोड़ों साल पहले। वो जो गैस और डस्ट का क्लाउड था वो ग्रेविटी के चलते, अपनी ही ग्रेविटी के चलते कोलैप्स होने लगता है। उस प्रोसेस के अंदर फिजिक्स का रूल है भाई, आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके रखेंगे, जिसके भरोसे तो हमारी साइकिल के जब पहिए घूमने लगते हैं या हमारे टू व्हीलर के पहिए घूमने लगते हैं तो हम बैलेंस बना पाते हैं। तो जब तक बाहर से कोई उसको डिस्टर्ब न करे तब तक आपको मोमेंटम कंजर्व रखना है। सेम थिंग इस सोलर नेबुला पे भी लगी। और जैसे जैसे वो इकट्ठा होने लगा खुद की ग्रेविटी में, तो अगर आप बड़े लेवल पे देखें तो वो एक क्लटर्ड, एकदम बिखरा हुआ, जैसे मिट्टी बिखरी हुई हो एक बहुत बड़े एरिया में, ऐसा आपको नजर आएगा। धीरे धीरे सेंटर पे सूरज बनने लगा और आजू बाजू की जो क्लटर्ड मिट्टी थी वो भी धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी। हम अगर ध्यान से इसको सिमुलेट करने की कोशिश करें तो वो सिमुलेशन हमें बताता है कि जो छोटे छोटे पैचेस थे उसके अंदर प्लैनेटेसिमल्स के बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है। प्लैनेटेसिमल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे होने लगते हैं, कुछ सक्सेसफुली बड़ा प्लैनेट बना देते हैं जैसे धरती, और कुछ अनसक्सेसफुली प्लैनेट नहीं बना पाते जैसे कि एस्टेरॉइड्स, और कुछ कॉमेट्स भी बन जाते हैं। हमारे पास गैसियस जाइंट्स भी हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, इस पूरे प्रोसेस में प्लैनेट्स जब बन रहे होते हैं वो सूरज के चारों तरफ उसी प्लेन में बनते हैं क्योंकि हमें मोमेंटम को कंजर्व रखना है। लेकिन कुछ छोटे मोटे टुकड़े एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और वो इधर उधर बिखरे हुए नजर आते हैं। काफी सिमुलेशंस इस पे करे गए और उन सिमुलेशंस को जब स्टडी किया गया तेज स्पीड पे, यानी ये माना गया कि मान लो कुछ 1000 साल पर सेकंड में अगर बीते तो कैसा व्यू होगा। तो हम जब उस सिमुलेशन को देखते हैं तो वहां पर बहुत क्लियरली हमें नजर आ जाता है कि प्लैनेट्स तो उसी प्लेन में घूमे जा रहे हैं, बस अपने ऑर्बिट को एडजस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन जो बिखरे हुए टुकड़े हैं वो इधर उधर छटक कर निकलते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और हमारे प्लैनेट तो उस ऑर्बिटल प्लेन के अंदर बड़ी सुंदरता से स्टेबल हो जाते हैं, और बाकी जो हमारे टुकड़े हैं
एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ कॉमेट्स हैं, वो इधर उधर बिखर जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस प्रोसेस ने प्लैनेट्स को सूरज के चारों तरफ एक प्लेन में घूमने पर मजबूर कर दिया। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। आप अगर देखेंगे तो जो ऑर्डर है अरेंजमेंट का इन प्लैनेट्स का, जो अभी हमें दिखने वाला है, जो हमें फेब में दिखेगा, जो अगस्त में दिखेगा, वो ऑर्डर थोड़ा अलग है। लेट मी टेल यू, जनवरी के बाद फेब में दिखेंगे 28 फरवरी को वो अलाइनमेंट होगा सैटर्न सबसे आगे, पीछे मरकरी, फिर नेपट्यून, फिर वीनस, फिर यूरेनस, फिर जुपिटर और फिर मार्स। लेकिन सोलर सिस्टम में तो प्लैनेट्स ऐसे अरेंज्ड नहीं है। हम बात करें अगस्त की तो 11 अगस्त 2025 को जो अरेंजमेंट हमें दिखेगा उसके अंदर मरकरी, वीनस, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून एंड सैटर्न दिखेगा। हम बात करें अगर 2040 में हमें जो अरेंजमेंट दिखाई देगा उसमें मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न होगा। अब लगेगा यार ये तो ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। 2080 में 15 मार्च को हमें जो अरेंजमेंट दिखाई देगा उसके अंदर वीनस, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, यूरेनस दिखाई देंगे। क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक ही प्लेन में तो घूम रहे हैं लेकिन इनके घूमने की स्पीड सेम नहीं है। और जब हम आसमान में देखेंगे तो हमें डेप्थ के बारे में नॉर्मली आंखों से पता नहीं चलेगा। हमें तो चमकते हुए बिकॉज ऑफ द सनलाइट वो रिफ्लेक्शन होगा, उससे चमकते हुए प्लैनेट्स दिखेंगे। कुछ तो हमें हमारी नेकेड आई से दिख जाएंगे, कुछ को देखने के लिए वील नीड द टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स। जो ऑर्डर होगा प्लैनेट्स का जो हमें दिखेगा वो होगा मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, वीनस एंड सैटर्न, जिसमें से मार्स, जुपिटर, वीनस और सैटर्न हमें हमारी नेकेड आई से दिख जाएंगे, लेकिन नेपट्यून और यूरेनस को देखने के लिए वील नीड टेलीस्कोप या फिर हाई पावर्ड बाइनोकुलर्स। तो दोस्तों गेट रेडी, बड़ा ही मजा आने वाला है। एंड इससे हमें यह भी तो पता चला कि हमारा सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर अर्थ के और भी बहुत साथी हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेशनल लगा तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और शेयर हर हाल में करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, निम्बस एजुकेशन की ऐप का भी लिंक है, उस पर कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेज भी चल रहे हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।